नमस्कार दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली आपको आजकल की जो सर्प जो स्नेक बाइट है ये शहरों में आपको कम मिलेगा, बट गांव के इलाकों में जैसे कोई व्यक्ति गांव या जंगलों की तरफ रह रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी अक्सर पाया जाता है कि सर्पदंश लोगों को काफ़ी होता है या स्नेक बाइट काफ़ी होता है। तो उसके क्या रीज़न है, उसको कुंडली से किस प्रकार से देखना चाहिए, उसके रिलेटेड आज मैं आपको एक एग्जांपल और एक टिप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप इसको कृपया देखिए और समझिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, किस प्रकार से ये योग बन सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कुंडली का जो दूसरा भाव है, कुंडली का जो ये दूसरा भाव है, इसको हम कंसीडर करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव को कंसीडर करेंगे, फिर हम कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी को कंसीडर करेंगे, फिर हम कंसीडर करेंगे एट्थ हाउस के स्वामी को, फिर हम मून लगन से भी इसको चेक करेंगे और सूर्य लगन से भी इसको चेक करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम सुदर्शन सिस्टम भी आपको इस कुंडली के इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अप्लाई करना आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सुदर्शन सिस्टम से चेक कर इस चीज़ को और कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, सेकंड हाउस क्यों लिया? सेकंड हाउस का रीज़न ये है क्योंकि देखिए माउथ, ठीक है, स्नेक जब बाइट होती है तो मुख से ही करता है ना, मुख से ही काटता है। तो ये तो जिस जातक का चार्ट होगा तो उसका दूसरा भाव उसका मुख हो गया, तो उसके अपोजिट पार्टी का मुख एट्थ हाउस हो गया। तो ये दोनों भाव स्नेक बाइट में जब हम कंसीडर करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो जैसा कि देखिए इस चार्ट में आप देख रहे होंगे, ये धनु लगन का चार्ट है, ठीक है, धनु लगन का चार्ट है। तो लगन से अगर हम दूसरा भाव देखें तो दूसरे भाव में शनि और तीसरे भाव में भी शनि की राशि आ रही है। तो यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा ये चंद्र लगन भी बन जाता है वैसे। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं लगन से दूसरे भाव की, अब लगन से दूसरे भाव के जो स्वामी शनि देव है, ठीक है। अब शनि देव कैसे है इसको आपको देखना है। तो शनि देव, इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जिन ग्रहों के वह विष होता है वो कौन कौन से ग्रह होते हैं। वो ग्रह होते हैं शनि, वो ग्रह होते हैं सर्प ग्रह, राहु, केतु। तो यह वाले ग्रह होते हैं, इनके पास विष होता है, जो विषैले ग्रह होते हैं, तो इनके पास पॉइजन होता है। तो इन ग्रहों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी दूसरे भाव का संबंध इन ग्रहों से बने तो हमें सतर्क रहना चाहिए। इसके बीच में मैं आपको एक और ऐड करवा देता हूँ, गुलिका। तो जैसे कि अगर राहु दूसरे भाव में बैठा हो तो उसमें गुलिका का संबंध भी बन रहा हो तो उसको बोला जाता है कि श्योरिटी या डेंजर है, हाई रिस्क हो जाता है, इस सर्पदंश होने के मैक्सिमम चांस बन जाते हैं। ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने। अब बात करते हैं लगन से दूसरा भाव, शनि भगवान है दूसरे भाव के स्वामी। शनि भगवान दूसरे भाव के स्वामी होने का मैलेफिक प्लेनेट है। तो जैसा कि बताया कि इनके पास भी पॉइजन होता है, ठीक है। तो दूसरे भाव के स्वामी खुद इधर विषैले हो गए। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ सर्पदंश के रिलेटेड, ठीक है। तो उसके अलावा आप देखिए कि शनि की जो दूसरी राशि तीसरे भाव में आ रही है उसमें राहु बैठे हुए हैं, उसमें वह भी विषैले हो गए, उनके पास भी पॉइजन है। तो मतलब जो शनि का जो इफेक्ट है, शनि के पास जो प्रभाव है वो विषैला प्रभाव है। उसके पास एक तो वो खुद विषैले है, दूसरे उनकी राशि, खुद की राशि में सर्प ग्रह विराजमान है। तो इस प्रकार से दूसरे भाव का जो स्वामी है और दूसरे भाव का संबंध है वह है कहीं ना कहीं पॉइजन या सर्प ग्रह से रिलेशन उसका बन रहा है। उसी प्रकार से एट्थ भाव देखिए, एट्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा शनि की राशि में बैठे जिसकी राशि में राहु भी है। तो इट मीन्स जो एट्थ हाउस का जो स्वामी है जो दूसरे भाव में बैठा है लगन के दूसरे भाव में, उसके ऊपर भी विष का प्रभाव है, पॉइजन का प्रभाव है। तो इस प्रकार से दूसरे एट्थ हाउस और एट्थ लॉर्ड को हमने चेक किया, ये कहीं ना कहीं हमें सर्प ग्रह से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या चेक कर सकते हैं इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए? तो हम एक स्टेप और आगे ले लेते हैं। अब हम चंद्र लगन से देख लेते हैं। चंद्र लगन से दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, फिर से सर्प ग्रह यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और इसके स्वामी भी
शनि भगवान है, चंद्रमा के से सेकंड हाउस है जिसमें राहु बैठे, उसके स्वामी भी शनि भगवान है, वह भी मैलिफिक प्लैनेट होने के कारण वह उस पॉइजन का प्रभाव दे रहे हैं। तो हमने लगन से तो चेक किया दूसरा भाव, तो चंद्र लगन से भी हमने दूसरा भाव चेक किया। यहाँ पर हमें लगन और चंद्र कुंडली, चंद्र लगन से भी यह बात कंफर्मेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं स्नेक और सर्पदंश का रिस्क है। लेकिन हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और सूर्य लगन से भी इसी चीज को हम कंफर्म करेंगे। अब सूर्य लगन देखिए, सूर्य कहाँ बैठा है, जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव को हम अगर लगन बना ले तो सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र बैठे जो अपने ही घर में बैठे। बट देखिए शुक्र के केंद्र में 1 2 3 4 केतु है, ठीक है, और इसके शुक्र से दशम में राहु है। तो कहीं ना कहीं सूर्य से दूसरे भाव में भी मतलब तीनों लगन कहीं ना कहीं, तीनों लगन से दूसरा भाव कहीं ना कहीं मैलिफिक इफेक्ट में और सर्प ग्रहों के प्रभाव में आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एक पॉइंट में मिस कर गए, यहाँ पर देखिए जो दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर सूर्य भी दृष्टि डाल रहे हैं शनि के ऊपर, और मंगल भी दूसरे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ पर तीनों लगनों से हमें यह कंफर्मेशन मिलती है कि लगन से दूसरा भाव, चंद्रमा से दूसरा, चंद्र लगन से दूसरा भाव, सूर्य लगन से दूसरा भाव में कहीं ना कहीं सर्प ग्रहों का, विशेल्य ग्रहों का प्रभाव इस कुंडली जातक की कुंडली में बन रहा है, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जिंदगी में, इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं सर्पदंश का डेंजर और रिस्क बना हुआ है। वो कब होगा, कैसे होगा, वो दशा पर डिपेंड करता है। तो आई होप यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। कुंडली कई प्रकार की होती है, कई प्रकार के कॉम्बिनेशन कुंडली में मिलते हैं, उसको हमें स्टडी करना पड़ता है।